हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में आप लगे हुए होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो आज की अपनी जो क्लास रहने वाली है, ये लेक्चरर एग्ज़ाम हुआ था आयुर्वेद डिपार्टमेंट का, उसका ये पेपर है। इसमें शानदार आपके राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन पूछे गए, तो उन 30 क्वेश्चन को अपन हल करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ, आपका कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो राजस्थान का, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, पशु परिचर, छात्रावास अधीक्षक, वुमेन सुपरवाइज़र, आपका कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, आप इस क्लास के साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को आप बिल्कुल चेक कर सकते हो कि मैं कितनी तैयारी मेरी हो चुकी है। पेपर का लेवल देख के अपने आप को आप आंक सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से पंचकूटा समझीवे शामिल नहीं है। केर, सांगरी, खिमफोली, कुमट। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल खिमफोली जो है आपका शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। केर भी है, सांगरी है, कुमट है। कुमट के अलावा मैं बात कर लूँ तो एक गूंदा और एक अमचूर है ना, तो गूंदा शामिल होता है और एक आपका अमचूर, ठीक है। उसको मिला के पंचकूटा सब्जी आपकी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, अच्छे से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना आपको, ठीक है। एक तरफ एकादशी व्रत है, एक तरफ आपका माँ दिया हुआ, तो इसको अपन सही सम्मिलित कर लेते हैं। कामदा एकादशी की बात करूँ तो कामदा एकादशी जो आती है आपके ज्येष्ठ माह में आती है, ठीक है। और निर्जला की बात करूँ तो निर्जला जो आती है आपके, सॉरी गाइस, सॉरी, कामदा जो आती है ना आपकी, ये चैत्र में आती है और निर्जला आपकी ज्येष्ठ आती है, ठीक है। और जल जुड़ने की बात करूँ तो ये भाद्रपद मास में आती है। देव उठने आपकी कार्तिक मास में आती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका। 1, 2, तीसरे में दे रखा आपका, तो तीसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी फसल के साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं इसका जो सही आंसर होने वाला कौन सा आपका होगा। जो, चावल, जवार, मक्का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मक्का के जो अवशेष है आपको वो यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। कहाँ से? प्राग ऐतिहासिक राजस्थान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन राजस्थान में नील की खेती के लिए निम्न में से कौन सा स्थान आपका प्रसिद्ध था? नागौर, सांभर, बयाना, सांगानेर। तो 4 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बयाना। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बयाना ये आपके पड़ता है भरतपुर में। कहाँ पड़ता है भाई? भरतपुर के अंदर पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसका संबंध ताम्रवती नगरी से है? कालीबंगा, आहड़, बेराट और बागोर। तो आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बीकानेर रियासत में दूल मेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था? पत्थर, अभ्रक, कोयला या तांबा। तो 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा जबरदस्त है, शानदार है, ठीक है। कई बच्चों ने फर्स्ट टाइम देखा होगा। अच्छा सवाल, इसे याद आप जरूर रखना, वापस बनने के पूरे चांसेस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोखरू मुख्यतः निम्न में से किस प्रकार के विकार का इलाज में उपयोग किया जाता है? गोखरू का। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा मूत्र विकार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से केलिगोनम पॉलीगोनाइडिस है? खैजड़ी, फोग, रोहिड़ा, चामकस। तो 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल फोग। फोग का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका है केलिगोनम पॉलीगोनाइडिस, ठीक है। नेक्स्ट, 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, पाली जिले के बिराटिया खुर्द जिले में बढ़ने वाला मेला संबंधित है भूरिया बाबा से, दरियावजी से, रामदेव जी से, खेतेश्वर महाराज से। तो 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रामदेव जी से, ठीक है। और ये बिराटिया खुर्द अब नए जिलों के अनुसार बात कर लो तो ये ब्यावर में शामिल हो गया, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। बाकी रामदेव जी का जो मुख्य मेला लगता है वो तो आपको पता है जैसलमेर के रुनेचा में लगता है, और एक इनका मेला लगता है बिराटिया खुर्द में जो पहले पाली में पड़ता था, अब ये ब्यावर में शामिल है। निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? जन्म से, शिक्षा से, विवाह से, मृत्यु से। तो तोरण का संबंध आपके विवाह से है, ठीक है। जब
वर पक्ष की तरफ से बारात जाती है, तो जब दुल्हन का घर आता है तो गेट पे ही तोरण पर वो 7 बार तलवार से धागे पे से मारता है, ठीक है, उसे तोरण कहा जाता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? लंपा, जामा, चूगा, अंगरखी। तो 11 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लंपा जो है ना, ये पुरुषों का वस्त्र नहीं है। बाकी जामा भी है, चूगा भी है, अंगरखी भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 11वें क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर राज्य ने कन्या वध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया? 1840, 1842, 1844, 1846। तो 12वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1844। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, आज़ाद मोर्चा के संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, बाबा हरीशचंद्र। तो बाबा हरीशचंद्र आज़ाद मोर्चा के संस्थापक थे, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना 1942 में जयपुर में आज़ाद मोर्चा की स्थापना करी थी किसने? बाबा हरीशचंद्र ने। अगला क्वेश्चन है 14वां। अब देखो मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, थोड़ा सा भी काम में व्यस्त था, लेकिन अब आपको सुबह और शाम दोनों टाइम बेहतरीन क्लास आपको मिलेगी। और जिसके भी एग्ज़ाम्स है, क्योंकि जल्द ही एग्ज़ाम्स आने वाले, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो क्लास से ज़रूर जुड़े। उनकी मैं ऐसी तैयारी, बेहतरीन तैयारी करा दूंगा कि आप पेपर देकर आओ तो कमेंट करना कि सर आप कितने क्वेश्चन आपके सही हुए या गलत हुए, क्योंकि पूरा पेपर लगभग मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से उतरा सारे क्वेश्चन। इसलिए आप बिल्कुल इन क्लासों का अच्छे से रिवीजन करें और एक बेहतर तैयारी करें, क्योंकि 2024-25 में आपका सिलेक्शन तो होना ही चाहिए। किसी भी कंडीशन में आपको सरकारी नौकरी मिलनी ही चाहिए, लेकिन उसके लिए होता है एक बेहतर तरीके से स्मार्ट स्टडी करना। तो आप स्मार्ट स्टडी करोगे और अच्छे से अपने टाइम को पढ़ाई में यूटिलाइज करोगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। 14वां क्वेश्चन आपके सामने है। एक तरफ किसान आंदोलन, एक तरफ देसी रियासत है, इसमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नींबू चना अलवर सुमेलित है आपका, ठीक है। और बात कर लूँ मैं, डाबरा जोधपुर सुमेलित है, दूधवा खारा बीकानेर सुमेलित। ब्रड का संबंध आपके उदयपुर से नहीं है, ठीक है। ब्रड किसान आंदोलन का संबंध आपके बूंदी से था। भाई कहाँ से था? बूंदी से ब्रड आंदोलन का आपका संबंध था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया? तो 15वां का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले चरण का उद्घाटन एनवी गाडगिल, दूसरे चरण का उद्घाटन एनवी गाडगिल, तीसरे चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथे चरण का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ से राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दी गई कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना। सूची 1 और सूची 2 आपको दी हुई है, ठीक है। एक तरफ प्रदेश है, एक तरफ चोटी और शिखर है, तो इसको सुमेलित करने की अपन कोशिश करते हैं। देखो उत्तरी अरावली की मैं बात कर लूँ तो उत्तरी अरावली में आपकी रघुनाथगढ़, मध्य अरावली की बात कर लूँ तो टोडगढ़, पहले अजमेर में पड़ती थी, अब ब्यावर में शामिल हो गई, ठीक है। हाड़ौती की पठार की बात कर लूँ तो सत्तूर, और दक्षिणी अरावली की बात कर लूँ तो दिलवाड़ा, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है 1055 है, दिलवाड़ा की जो ऊंचाई 1442 है, ठीक है। और टोडगढ़ की जो ऊंचाई आपकी 933 है, और सत्तूर की जो ऊंचाई है, सत्तूर चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 400 और कुछ है, जो मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी तो चांदबाजी है जिसकी ऊंचाई 517 है। 353 सत्तूर की जो ऊंचाई कितनी है भाई? 353 मीटर है, ठीक है। याद आ गया, 353 मीटर आपका है। आप देख लेना इसमें से कौन सा सही होगा। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? तो देख लेते हैं 17वें का अपन। हाड़ौती का पठार, ऊपरमाल, लसाड़िया का पठार, भोरट का पठार, हाड़ौती का पठार, लसाड़िया, ऊपरमाल पठार, भोरट का पठार। तीसरा भोरट पठार, ऊपरमाल, लसाड़िया पठार, हाड़ौती पठार। चौथा भोरट पठार, लसाड़िया पठार, ऊपरमाल पठार, हाड़ौती पठार। 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, अगर अपन पश्चिम से पूर्व की बात करें तो भोराट का पठार, फिर आपका लसाड़िया का पठार, फिर ऊपरमाल का पठार, फिर हाड़ौती का पठार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान माही तथा उसके सहायक नदियों द्वारा अपवाहित मैदान है?
56 का मैदान, नाली प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान से नदी निर्मित मैदान और बनास मैदान। तो 18वें की मैं अगर राइट आंसर की बात कर लूँ ना, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 56 का मैदान। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये आपको बताना। ये बड़ा अच्छा लेवल का सवाल है भाई, जो कि आपको अच्छे से याद रखना। तो 20 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में, 25 से 35 सेंटीमीटर संवर्षी रेखा के मध्य क्षेत्रों में, 35 से 50 संवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में, 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के पूर्वी क्षेत्रों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में आपका बरखान बालू का स्तूप पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अरब सागर नदी तंत्र का भाग नहीं है? नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चुनाव करना, यानी कौन सी नदी अपना पानी अरब सागर में नहीं ले जाती है, आपको बताना। तो देख लेते हैं कौन कौन सी नदी जो है आपका अरब सागर में पानी नहीं ले जाती है। 20वां क्वेश्चन आपका। तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर के अपन देख लेते हैं। देखो, एक तो बनास नहीं ले जाती आपकी, क्लियर। दूसरी में बात करूँ तो साबरमती जाती है, पश्चिम बनास जाती है, कांकड़ी भी नहीं ले जाती, एक माही ले जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और ई। ए और ई जो है आपका दिया हुआ नहीं है इसमें, ए और डी दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ये वैसे डिलीट होगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो राइट आंसर है ना ए और ई है, और ए और ई आपके ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, एक बार देख लेते कौन सा क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन है आपका। 20वें का जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका राइट आंसर होगा। ये यहाँ पर ई होना चाहिए था आपका। ठीक है, क्योंकि कांकड़ी नदी जो है ना ये तो आपकी अंत्य प्रवाही नदी है, ये अरब सागर में अपना पानी कैसे ले जा सकती है? तो डी की जगह आपका ई होगा। ये फाइनल आंसर के में इसका डिलीट हो गया था आंसर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते 21वां। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो 21वां क्वेश्चन आपका है। तो सूची 1 सूची 2 दी हुई। नवलखा झील जो पड़ती है आपके बूंदी में पड़ती है, एक तो नवलखा सागर। ठीक है, और मैं बात कर लूँ उसके बाद छापर ताल जो पड़ती है आपके चूरू में पड़ती है, तालाब शाही आपके धौलपुर में पड़ती है, और भोपाल सागर आपका चित्तौड़ में पड़ता है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतः झालावाड़, बारां एवं कोटा जिलों में पाया जाता है। तो 22 का आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 काली रेगुर मृदा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जिसे वर्टिसोल कहा जाता है वैज्ञानिक दृष्टि से। बाकी मध्यम काली मिट्टी भी आपको मिल सकता है, काली मिट्टी भी आपको मिल सकता है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 23वें का देख लेते हैं अपन, सही आंसर आपका कौन सा होने वाला है। एक तरफ गोवंश नस्ल है, एक तरफ क्षेत्र है आपका। तो देखते हैं 23 का कौन सा आपका सही होगा। सबसे पहले थारपारकर। थारपारकर जो पाई जाती है ना ये तो बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में पाई जाती है। क्लियर। फिर आती है आपकी कांकरेज। कांकरेज बाड़मेर, पाली, जालोर। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी मालवी। मालवी झालावाड़, कोटा, उदयपुर में हो जाएगी आपकी। फिर बची गिर जो कि मध्य राजस्थान, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो सही आंसर अगर अपन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 देखो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के कौन से जिलों में उच्चतम एवं निम्नतम शताब्दी जनसंख्या वृद्धि दर सन 2001 से 11 के मध्य अंकित की गई? जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा, बूंदी, बाड़मेर, गंगानगर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम तो आपके बाड़मेर में और न्यूनतम आपके गंगानगर में। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर की है 32.5 और गंगानगर की है 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है जनगणना 2011 के अनुसार? तो 25 का जो आपका सही आंसर होगा कौन सा होगा देखते हैं। गंगानगर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, गंगानगर, नागौर, बांसवाड़ा, जयपुर और उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित
जाति तो जयपुर में सर्वाधिक रहती है, और अनुसूचित जनजाति की बात कर ले तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा रहती है। 26वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपके नदियाँ दी हुई, एक तरफ आपके पहाड़ियाँ दी हुई। तो देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। खमनोर की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है वो बनास नदी निकलती है। घोगुंदा की पहाड़ी से आपकी बेड़च निकल जाती है, ठीक है। बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा निकल जाती है, और छोटी सादड़ी से आपकी जाखम नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? आपकी जाखम नदी निकलती है। तो 26वें क्वेश्चन के अगर सही आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका 1 देखो नजर आ रहा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में वालरा कृषि पद्धति संपन्न होती है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल, देखो वालरा का संबंध जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर से है, ठीक है। वालरा जो है ना, इसमें आपके दो प्रकार, एक तो पहाड़ी पे की जाती है, एक आपकी मैदान में की जाती है। जो मैदान में की जाती है उसे दजिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दजिया। और जो पहाड़ी पे की जाती है उसे चिमाता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चिमाता के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन आपके सामने। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करते हैं इसको अपन 28वें क्वेश्चन को। देखो गाय की कौन कौन सी नस्लें है? तो गाय की मैं बात करूँ तो राठी, गिर, थारपार, ये तो गाय हो जाएगी आपकी, ठीक है। भैंस की बात करूँ तो मुर्रा, सूरती और मैसाना, ये आपकी भैंस हो जाएगी। भेड़ की बात करूँ तो नाली, पुंगल और मगरा, ये आपकी भेड़ हो जाएगी। बकरी की बात करूँ तो लोही, बारबरी और जमुनापुरी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान की जनसंख्या के संबंध में निम्नांकित सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। राजस्थान की जनगणना 2011। तो एक तरफ देख लेते हैं, 10 की वृद्धि दर जो रही थी वो 21.31 रही थी। लिंगानुपात जो था वो 928 था। साक्षरता दर 66.11 थी, और घनत्व जो था प्रति वर्ग किलोमीटर वो 200 था। तो 29वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी सवाल आपके सामने है। 30 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे। अब आप सभी को यहाँ तक पहुँचने के बाद देखो क्लास को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, ठीक है। जो अच्छे से तैयारी करना है उन मित्रों को या बहन को, भाई को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं कहता हूँ 110% ज़बरदस्त बेनिफिट उसको मिलने वाला है। और क्लास के साथ आप जुड़े रहे। क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। और अब मैं थोड़ा सा बिजी था, घर परिवार में थोड़ा सा काम था, तो अब मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ, तो अब मैं आपको बेहतर क्लास उपलब्ध करवाऊँगा, ठीक है। और सुबह में आपकी अलग क्लास होगी, शाम में आपकी अलग क्लास होगी, तो बेहतर तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। नए हो आप तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो 30वां क्वेश्चन आपका आपके सामने है। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम एवं निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। तो उच्चतम तो है आपका जयपुर का, और निम्नतम है आपका जैसलमेर का।